करण, बात क्या है? ये चोट? वीनू, मुझे कुछ लोग जान से मारना चाहते हैं। मैं टैक्सी में जा रहा था, पता नहीं बस मेरे पीछे पड़ गए। मैं भागते भागते यहाँ चला आया। बिल्कुल सही जगह आए हो। कहाँ है वो लोग? बाहर है। मैं देखता हूँ। वीनू बाबा क्या छीनना चाहता है? दूसरा का हाथ छीनना चाहता है। कुत्ता है। वीनू छोड़, वो मर जाएगा। वीनू, वीनू कितना दर्द होता है जब किसी की जान जाती है। आगे निकाल लूंगा मैं, इसके साथ मैं, समझा? चलो अंदर चलो। कुछ समझ में नहीं आया। करण उस घर में घुस गया, वहां कोई था। उसने ये अचानक कौन आ गया उसे बचाने? वो किरण को जानता था। तुमने पता लगाया वो कौन था? वो उसे वीनू वीनू कह रहे थे। वीनू? पता लगाओ इस वीनू का करण से क्या रिश्ता है। से बहू, करण, रिश्ते नाते सब झूठे हैं। मैंने सोचा था खून खून होता है, अपना कभी पराया नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोगों ने साबित कर दिया कि सौतेला सौतेला होता है, वो कभी अपना नहीं हो सकता। एक पल में मेरा सब कुछ छीन लिया। जिन लोगों को मैं महान समझता था, वो दरअसल एक घटिया, स्वार्थी और दूसरों का सब कुछ छीन लेने वाले जलील इंसान हैं। सॉरी, इंसान नहीं बोलूंगा, क्योंकि इंसान बनना बहुत मुश्किल है। ये तो उससे भी घटिया। Stop it! बस करो। किसके बारे में बोल रहे हो तुम? अगर एक और लफ्ज... बहुत बुरा लगा। सच इतना ही कड़वा होता है। चले जाओ यहां से। इन्हें और दुखी करने की कोई जरूरत नहीं। चले जाओ।
रितिका, भास्कर, अपनी तरह इन्हें भी क्यों बिखेर रहे हो? ये जहाँ हैं उन्हें वहीं रहने दो, वहीं उनकी खूबसूरती है। मीनाक्षी, मीनाक्षी मैं आई अंडरस्टैंड भास्कर, तुम पे जो गुजर रही है मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। मीनाक्षी, मैं कभी कभी तुम में रितिका को देखता हूँ। भास्कर, भास्कर इसमें कुछ गलत नहीं है। सूरत, रंग रूप अलग हो सकते हैं, लेकिन रितिका और मेरा एक होने का सबसे बड़ा रीजन हम दोनों का औरत होना है। तो तुम्हें उसमें मैं और मुझ में वो तो नजर आनी ही चाहिए। मैं तुम में सिर्फ तुमको देखना चाहता हूँ और किसी को नहीं। मुझे खुद नहीं पता। I just don't know what's going wrong. भास्कर, मैं ये नहीं जानती कि तुम गलत हो या सही, लेकिन मैं बिल्कुल सही हूँ, ये मैं जरूर जानती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और इसमें कोई गलती नहीं। और तुम, मीनाक्षी, तुम जानती हो कि मैं... हाँ भास्कर, रितिका यहाँ है, तुम्हारे दिल में। बट यू नो भास्कर, तुम्हारे प्यार की यही इंटेंसिटी है, दैट फैसिनेट्स मी। मुझे पता है कि मेरा भास्कर किसी को इतनी जल्दी नहीं भुला सकता। तुम्हारे साथ सारी जिंदगी बिताना is not a bad idea. भास्कर, भास्कर, मेरे सामने कुछ कागज रखे हुए हैं। इन पर मेरे एक साइन से हमारे बीच के सारे रिश्ते एक ही पल में टूट जाएंगे। लेकिन भास्कर, क्या एक साइन काफी होता है? एक पूरी जिंदगी के प्यार, विश्वास, आस्था, उस अटूट बंधन को तोड़ने के लिए जो हमारे बीच में था, पूरी जिंदगी के लिए था। भास्कर, तलाक एक बहुत छोटा सा शब्द होता है, लेकिन क्या इसके मायने जानते हो तुम? इसका मतलब क्या है, क्या ही समझते हो तुम? इसका मतलब होता है पूरी जिंदगी के लिए अंधेरे। भास्कर, क्या तुमने कभी भी प्रमोद और लता की सच्चाई जानने की कोशिश की? नहीं ना? बोलो भास्कर, say something. And now, like a good boy, give me a kissy. I love you.
I love you, Meenakshi. And I need you. सारी जिंदगी के लिए आई थी मैं तुम्हारी जिंदगी में भास्कर। तुम मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हो? इतने पास होते हुए भी इतने दूर हो तुम। भास्कर, मैं उन पेपर्स को नहीं मानती। भास्कर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। भूल से तुम ये सब मुझसे कह गई रितिका, जिसे तुम्हें ये सब कहना था। अफसोस वो मैं नहीं हूं, और उसे बता भी नहीं सकता कि But you don't worry, Ritika. They will have to pay the price for this. उन्हें तुम्हारे एक एक आंसू की कीमत चुकानी होगी। तुम्हें इस हालत में पहुंचाने वाला प्रमोद है ना, उसे तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, किसी कीमत पर नहीं। सुनिए, बीनू कहाँ है? थोड़ी देर पहले छत पर जाते देखा था, शायद वहीं होंगे। अच्छा, थैंक यू। क्या तुम्हें भी टूटने से दर्द होता है? क्या टूटना तुम्हें भी अंदर तक खाली कर जाता है? कभी ना जुड़ पाने की टीस दे जाता है? टूटने की तकलीफ किसी नहीं होती बिनु। टूटते हुए तारे से तो सभी को कुछ ना कुछ मांगते हुए देखा है, लेकिन एक तुम ही हो जो उसके दर्द के बारे में पूछ रहे हो। अरे ये खून अभी रहने दो इसे ऐसे ही। सरगम, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अरे मैं तुम्हारी दुश्मन थोड़ी हूँ। भाई जी, आप समझते क्यों नहीं हैं? सरगम, कुछ सच इन तेज हवाओं से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। हर चीज को उड़ा ले जाते हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। जब खुद कुछ डिसाइड नहीं कर पाओ तो अपनों की बात मान लेनी चाहिए। क्या क्या कह दे उससे कि ये बच्चा वीनू का है? उसके बाद जानते हैं ना आप क्या होगा? ये रिश्ते, मान मर्यादा सब खत्म हो जाएंगे। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? रिश्तों को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दे क्या हम? भाई जी, समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। और सरगम, तुम भी प्लीज समझने की कोशिश करो। इस सच को झूठ ही बना रहने दो प्लीज। हवा कितनी तेज है ना, जैसे चीख रही हो, रो रही हो। वीनू, मुझे पता नहीं कि तुम्हारा क्या दुख है, लेकिन इतना जानता हूं कि जब तकलीफ होती है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वीनू, मैं अगली फ्लाइट के बारे में मालूम करना चाहता हूं। शायद उसमें टिकट मिल जाए। तुम फोन करके पता कर लो, मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। अभी थोड़ी देर मुझे अकेला रहने दो। आई अंडरस्टैंड। मैं
अगली फ्लाइट के बारे में पता करता हूँ, ओके? करण, आई एम विथ यू एंड आई एम सॉरी। हे, डोंट वरी यार, हम सब इस दौर से गुजर रहे हैं। ठीक है? सरगम मेरी बात सुनो। अरे गजब हो जाएगा। भाईजी आप सरगम को रोको, प्लीज आप रोको। अगर वीनू को पता चल गया तो गजब हो जाएगा। क्या कहेगा वो? प्लीज आप तो समझो ना, आप उसे समझाओ। भाईजी रोको उसे। भाईजी प्लीज रोको ना। ठहरो सरगम। कहाँ जा रही हो? वीनू के पास? उसे ये बताने कि ये बच्चा उसका है? हाँ, क्योंकि यही सच्चाई है। लेकिन ये सच्चाई कई जिंदगियों की बर्बादी का पहला कदम है। ये सच्चाई जितनी जल्दी पता चले उतना ही अच्छा है। अच्छा होगा अगर तुम भी चलो मेरे साथ। नहीं, मैं फेस नहीं कर पाऊंगी। मैं किसी की पत्नी हूं। और तुम क्यों जा रही हो? वीनू के प्यार की खातिर? आओ मेरे साथ। मुझ में हिम्मत है, सच की, मर्यादा की, अपने प्यार की। चलो। नहीं, मैं नहीं चल पाऊंगी। तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। चलो। वीनू, माफी मांगने आई हो? नहीं, सच्चाई बताने आई। तुम नहीं जानती कि तुम्हारे जाने के बाद यहां पर क्या हुआ। बच्चा नाजायज नहीं होगा नंदिता जी। अपने नन्हे वीनू के लिए हम करेंगे सरगम से शादी। ये तुम्हारा बच्चा है? तुम्हारा बच्चा है?